जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं और मौसम को कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय। मौसम की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि सामने खूबसूरत मनाजिर हों और आप उनका जिक्र ना करें तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ऑल्दो हमें पता है कि आप परेशान भी उसका जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम आपको भी। वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपने मौसम की बात की। मौसम तो अच्छा है लेकिन मौसम अच्छा होने के साथ अच्छी खबर अगर होती है हमारे पास हमारे डेली कम्यूट से रिलेटेड कि सस्ता हो गया है क्या पेट्रोल और डीजल, तो दिल बहुत खुश होता। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन जो ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि अब हर रोज रात 12 बजे तय होंगी। तो उसके इश्यूज जो अब उठ रहे हैं वो क्या है कि रोजाना कीमतों का जो तयन है उसका नया निज़ाम शहरियों को परेशान कर रहा है और उस परेशानी ने सवालात उठाने शुरू कर दिए। अब होता क्या है कि रात गए नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाता है। पेट्रोल को अब मतलब ये गुजरी रात पेट्रोल को ₹4.93 फी लीटर महंगा कर दिया गया। अभी ₹4.93 फी लीटर महंगा हुआ है। दूसरी तरफ से डीजल की कीमत में ₹7.15 फी लीटर इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की कीमत आज के दिन के लिए, मतलब कल का दिन क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आज के दिन के लिए फी लीटर ₹320.73 मुकर्रर कर दी गई है। आयशा, इसके साथ किस तरह डील करेगा आम आदमी? मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, जब से ये फैसला है कि भाई कौन इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़े। हालांकि ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होंगी डायरेक्टली वैसे ही फायदा, या फिर अगर ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी तो वो आवाम को देनी पड़ेगी। बट अगेन इंश्योर कौन करेगा कि लोग जो है ना उनको वही कीमत पर पेट्रोल मिले और जो कीमत है ना वो एग्जैक्टली चंद पैसों के एवज ना हो बल्कि ज़्यादा भी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके ऊपर सारी सिचुएशन थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ₹195 का हम पेट्रोल दरामद कर रहे हैं जो कि हम तक पहुँचते सारिफ तक पहुँचते हो जाता है ₹320 फी लीटर। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज और कौन कौन से टैक्सेस हम दे रहे हैं ये आपको बता देते हैं। ओगरा ये बताता है कि फी लीटर पेट्रोल पर ₹17.28 कस्टम ड्यूटी हम दे रहे हैं। ₹6.95 के चार्जेस जो हैं वो अलहदा से लगते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ₹7.87 और पेट्रोल पंप मालकान का ₹8.64 का मुनाफा भी इसके अंदर शामिल है। एट द सेम टाइम पेट्रोलियम लेवी ₹5 और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में भी वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी के बारे में पहले जो 160 तक गई थी, अभी राइट नाउ हम ₹80 पर लीटर लेवी भी दे रहे हैं। तो जनाब कैसा लगा आपको ये सारा हिसाब किताब जो मैंने आपको बताया? मुझे मतलब तंज अगर करना चाहूँ ना तो और भी चीज़ों के पैसे हैं जो इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं, जैसा कि अखराजात जो बाकी इधर उधर से पूरे नहीं हो पा रहे वो भी बीच में डाल दें। मेरे ख्याल से ₹1000-1500 फी लीटर अगर हो जाएगा पेट्रोल तो फिर भी काफ़ी नहीं होगा इसकी कीमत में ऊपर नीचे करना। प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी में तो मसला है ही है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं और जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बिकॉज उन्होंने लाखों लीटर बेचना होता है और जब ₹1-2 भी ऊपर नीचे हो तो बड़ा मसला शुरू हो जाता है। सबसे पहले ना अवाम क्या कहते हैं, अवाम किस तरह से परेशान है और ये जो फैसला नया किया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा, अवाम की ज़बानी सुनते हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान और उनके जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एक दिन आपने बढ़ाया है तो ₹5 या ₹10 बढ़ाया है, अगले दिन कम करना है तो आपने 45 पैसे या 15 पैसे कम करना है। बेहतर तो यही है कि कम से कम 1 महीने तक तो स्टेबल रहनी चाहिए कीमत। रोज़ रोज़ से तो फिर आवाम परेशानी हो रही है। मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, घर के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है जाहिर सी बात है फिर हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। ये आम तबके को सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहे हैं क्योंकि कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं और घटती बहुत मामूली से ना होने के बराबर। अच्छा, ये आयशा आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बढ़ाते हैं तो ₹5 ₹6 बढ़ाते हैं और जब कम करते हैं तो 45 पैसे। आपने अभी घबराना नहीं है, परेशानी और बढ़ने वाली है। उसके रीज़न में बता देती हूँ कि पेट्रोल पंप मालकान जो है ना उन्होंने आज रात से हड़ताल का ऐलान कर दिया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की टीम के साथ चल रहे थे वो कामयाब नहीं हो पाए हैं और गवर्नमेंट उनके मुतालबात को नहीं मान रही है। तो आज रात बजे जो ₹320 फी लीटर पेट्रोल है ना, तकरीबन ₹320 फी लीटर का, वो भी शायद मुश्किल से ही आपको मिलेगा। तो हम जान लेते हैं पेट्रोल पंप मालिकान के मसाइल क्या है और उनके बेसिकली मुतालबात क्या थे और गवर्नमेंट से उनकी क्या बातचीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नोमान अली भट्ट साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं। बहुत शुक्रिया नोमान साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा क्या आपके मुतालबात थे और क्या बातचीत हुई अभी तक गवर्नमेंट के साथ? जी थैंक यू वेरी मच। पहला तो हमारा मुतालबा था कि ये जो आप डेली प्राइसेस चेंज कर रहे हैं इससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है और इसमें आपने हमें कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया
और पूछे बगैर आपने 16-17 हज़ार पेट्रोल पंप रजिस्टर्ड है, उनके कॉन्सेंट के बगैर आपने ये पॉलिसी चेंज कर दी। और दूसरा हमारा जो डीलर मार्जिन है वो 8 रुपए 64 पैसे, उसमें से ये बुक्स में 8 रुपए 64 पैसे है, इसमें हमारे 12% विद होल्डिंग टैक्स है और डिडक्शंस हैं। उसके बाद हम टेक होम जो है 2 से 2.5 रुपए लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें हमने 2 सामने रखी थी इनके साथ मिनिस्टर साहब के पास कल, तो वो उन्होंने जो है उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और आज 12 बजे से रात हम जो है वो फिर काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो काम तो फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए तो कोई भी नहीं बिल्कुल करता। सही कह रहे हैं आप। हड़ताल के ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन पहले आपने कहा कि आपके लिए डुएबल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा रोजाना की बुनियाद पर अगर कीमतें तब्दील होती हैं तो क्या मुश्किलात आएंगी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, स्पेशली पेट्रोल पंप मालकान को। जी देखिए, डाउन दी लाइन डीलर या पेट्रोल पंप मालिक जो है वो काम कर रहा होता है, वो टोटली हर टाइम 24/7 जो है इंटरेक्शन होती है उसकी कस्टमर के साथ। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा जी अब नोटिफिकेशन नहीं हुआ करेगा, अब प्राइस जो है वो चेंज कर दी जाएगी डेली। जब डेली प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर जो कस्टमर आता है वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है आए रोज। हम ये कहते हैं कि आप इसको एक मंथ के लिए फिक्स कर दें ताकि लोग अपनी बजटिंग कर सके। पेट्रोल पंप वाला अपने स्टॉक की, अपने फाइनेंस की, अपने ऑपरेशनल जो मसाइल है उनको फिक्स कर सके फॉर सम टाइम। उसको पता हो ये चीज करनी है, ये फलां टाइम पे करनी है। जब डेली चेंज आता है तो वो हमारे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है। वजीर साहब कह रहे हैं कि इससे तो शफाफियत और ज्यादा बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कि जैसे ही कीमतें कम होंगी इंटरनेशनल मार्केट में आम लोगों तक उसका असर पहुंच जाएगा, बढ़ेंगी तब भी असर पहुंच जाएगा। आपको लगता है कि इससे शफाफियत नहीं बढ़ेगी? जी, शफाफियत बढ़ी है ना, अभी देखें ना, अब आज भी बढ़ी है रात 12 बजे। और जो है फिर उसके बाद ये 35 पैसे जो उन्होंने कम किया है वो बहुत अच्छी शफाफियत है, ये भी आपके सामने आई है। तो ये कैसी शफाफियत है? शफाफियत एक छोटी सी बात के बारे में गाइड करते चलें। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कहा कि शफाफियत बढ़ी है, आज रात भी बढ़ी है। जो लॉसेज हैं ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलें, क्योंकि हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का रीढ़ की हड्डी कंसिडर की जाए अगर, तो आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है बगैर तेल के, बगैर एनर्जी के आप नहीं जा सकते। लॉसेस के बारे में थोड़ा सा बात करें कि अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो लॉसेस बिजनेस एंड पे किस तरह के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? देखिए जी, आपको पता है कि हमारा जो मार्जिन है वो 8.64 जो डॉक्यूमेंटेड है वो फिक्स्ड है। तो ये जब इंक्रीज होता है रेट तो हमें उससे भी लॉस होता है, हम कोई फायदे में नहीं होते। लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप वाले को फायदा हो गया। हमारे जब नंबर ऑफ लीटर्स सेल कम होती है तो अल्टीमेटली हमारे जो मार्जिन है वो मल्टीप्लाई बाय उससे होता है जो नंबर ऑफ लीटर्स होते हैं। तो हमें जब इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ जाती है, जब 1 लीटर 100 रुपए का आ रहा था पहले, अब वो 300 रुपए का आ गया, आपका तो मार्जिन वही है, उल्टा आपका मार्जिन कम हो रहा है। एक तो हमें ये फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है जी। तो दूसरा, हमें जो चीजें दूसरी कमोडिटीज तो कम नहीं हो रही ना, वो तो बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी हमें एक एक्सपेंसेस का भी जो ओवरहेड है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हम तो नहीं है फायदे में ना। आवाम ये भी शिकवा करते हैं ना भट्ट साहब के जैसी कीमतें बढ़ती हैं रात 12 बजे के बाद, जैसे पिछला पैटर्न था कि 15 रोज के बाद कीमतों का तयन होता था, जैसी कीमतें बढ़ती थी तो वही पेट्रोल जो है एक तरफ तो कह दिया जाता था कि अभी मौजूद नहीं है पेट्रोल पंप मालकान की तरफ से, और फिर तब्दील होते ही कीमतें उस कीमत पर बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कीमतें कम होती हैं उस वक्त फौरी तौर पर वो जो मुनाफा है वो ट्रांसलेट नहीं होता है आवाम की तरफ। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सप्लाई चेन सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मैनेज कर रही होती हैं। वी आर द रिटेलर, डीलर हैं। हमें जो मिलता है कोटा वो हम लेते हैं। दूसरी बात, देखें, पेट्रोल पंप के ऊपर एक लाइसेंस दिया जाता है जिसको हम के फॉर्म बोलते हैं, वो पंप का लाइसेंस होता है। उस पे पंप की कैपेसिटी लिखी होती है कि फॉर एग्जांपल ABC पेट्रोल पंप है, इसको जो है वो 10,000 लीटर पेट्रोल अंडरग्राउंड टैंक में वो रख सकता है। तो उसकी लाइसेंस कैपेसिटी के अंदर उसके पास अगर होगा तो वो देगा ना। अगर कंपनी ने उसको प्रोडक्ट नहीं दिया तो वो कहां से ला के देगा? आज थोड़ा सा इस बात के बारे में बताते चलें कि कता कलामी माफ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आपने सही पॉइंट मेंशन किया कि उसकी कैपेसिटी में होगा 10,000 लीटर स्टोरेज होती है पेट्रोल पंप का जो टैंक है ज़ेर ज़मीन उसके अंदर, और उस हिसाब से वो दे सकता है। अगर हुकूमत दोबारा मरहला शुरू करना चाहे ये मुज़ाकरात का, तो जो हड़ताल है अब, क्योंकि हड़ताल से आम आदमी बहुत परेशान होने वाला है, तो ये हड़ताल किन शराइत में ख़त्म हो सकती है? जी, ये एक तो हमारा जो ये प्राइसिंग मैकेनिज्म है इसको मंथली ले जाएं,
और मार्जिन के लिए हमें कोई रीजनेबल टाइम दे दें कि हम इतने अरसे में आपका बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 3 साल से हमारा इशू पेंडिंग आ रहा है। ठीक है जी, हम रोजाना जाते हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं। देखिए कोई भी बंदा है वो अपना कारोबार खुद नहीं बंद करता, वो तंग आकर करता है, उसको कुछ नहीं बचता तो वो बंद करता है। हम कारोबार कर रहे हैं ना, फायदे के लिए कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान भी होते हैं, लेकिन ऐसा नुकसान जो गवर्नमेंट प्लान कर ले कि इनको नुकसान देना है, तो वो कैसे हम मैनेज कर लें। बिल्कुल राइट, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच Thank भट्ट साहब you. हमें ज्वाइन करने के लिए। नुमान अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स